तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विषय की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानी रिश्तों, हमारी चाहतों और आकर्षण के पीछे असल में क्या चल रहा होता है? सच कहूं तो इसके पीछे एक पूरी की पूरी अदृश्य मनोवैज्ञानिक भाषा काम कर रही है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं, ताकि हम समझ सकें कि आकर्षण या अट्रैक्शन का ये पूरा मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। अब सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। अक्सर हमें लगता है ना कि कुछ लोग तो बस पैदाइशी आकर्षक होते हैं, मतलब जैसे उन्हें कोई करिश्माई जादुई वरदान मिला हो। लेकिन विज्ञान इसे पूरी तरह से नकारता है। आकर्षण कोई जेनेटिक लॉटरी या किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये कुछ खास व्यवहारों और आदतों का एक टूलकिट है, जिन्हें आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, कोई भी इन्हें सीख सकता है। देखिए, सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहना या फिर दोस्तों के ग्रुप में हमेशा वो गेट कीपर फ्रेंड बनकर रह जाना, ये कोई पक्का रास्ता नहीं है। इसके बजाय अगर हम इन मनोवैज्ञानिक आदतों को समझ लें और उनका सक्रिय रूप से इस्तेमाल करें, तो पूरा गेम ही बदला जा सकता है। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये विशुद्ध विज्ञान है जिसे आप एक स्किल की तरह अपना सकते हैं। तो ये सब शुरू कैसे होता है? होता क्या है कि हमारा इंसानी दिमाग किसी अजनबी के एकदम सीधे आकर बात करने को एक खतरे की तरह देखता है। उसे सुरक्षित महसूस करने के लिए एक छोटे से वार्म अप की ज़रूरत होती है। बस इसी को सोशल प्राइमिंग कहते हैं। मतलब एक असली और गहरी बातचीत शुरू होने से पहले माहौल को थोड़ा हल्का और सहज बनाना। अब आप सोचेंगे कि ये वार्म अप करें कैसे? इसका तरीका बहुत ही दिलचस्प है। हार्वर्ड की एक रिसर्च से पता चला है कि अगर आप नर्वस हैं तो उसे छुपाने की बजाय बस बोल दीजिए, जैसे यहाँ तो आज बहुत भीड़ है ना? इसे एंग्जाइटी रीअप्रेजल कहते हैं। बस हल्का सा आई कांटेक्ट कीजिए, एक छोटी सी स्माइल दीजिए और अपनी उस घबराहट को स्वीकार कर लीजिए। आप देखेंगे कि टेंशन तुरंत छूमंतर हो जाएगी। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अचानक कुछ पूछा हो और आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया हो? बिल्कुल सुन, यहाँ पर काम आता है 5 सेकंड रूल। रूल ये कहता है कि आपके दिमाग में जो पहला विचार आता है ना, वो एकदम असली होता है, और जो दूसरा विचार आता है वो सिर्फ आपका डर होता है। इसीलिए परफेक्ट जवाब ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए। जो पहला थॉट आए उसे बिना फिल्टर किए बोल दीजिए। बातचीत अपने आप बनेगी। लेकिन मान लीजिए कि बातचीत के बीच में वो अजीब सी ऑकवर्ड वाली खामोशी आ जाए, तब क्या करें? ऐसे समय के लिए आपके पास एक इमरजेंसी किट होनी चाहिए। आप बस आसपास के माहौल पर कोई कमेंट कर सकते हैं, कोई हल्का फुल्का मजाकिया अनुमान लगा सकते हैं, या फिर कोई क्या हो अगर वाली सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं। ये वो सेफ्टी नेट्स हैं जो किसी भी डूबती हुई बातचीत को तुरंत बचा लेते हैं और पल भर में एक बढ़िया कनेक्शन बना देते हैं। एक और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है फ्रेम कंट्रोल। बातचीत की दिशा हमेशा उसी के हाथ में होती है जो शुरुआत में ही एक टोन सेट कर देता है, चाहे वो कोई उत्सुकता भरा सवाल पूछकर हो या कोई दिलचस्प बात कहकर। जो इंसान ये फ्रेम सेट करता है ना, वो पूरी बातचीत को गाइड करता है, और ऐसा करने से वो अपने आप बहुत कॉन्फिडेंट और आकर्षक भी नजर आता है। अब आते हैं आकर्षण के एक थोड़े गहरे लेवल पर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब दो लोग बहुत गहरे जुड़े होते हैं तो वो अनजाने में एक दूसरे के हाव भाव, पोस्चर या यहाँ तक कि बोलने की स्पीड भी कॉपी करने लगते हैं? इसे बिहेवियरल सिंक्रोनी कहते हैं। ये आपके दिमाग को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है कि हे, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। विज्ञान की दुनिया का एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट बताऊं, इसे कहते हैं द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। हमें लगता है कि अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो वो हमें पसंद करने लगेगा, राइट? लेकिन असल में इसका उल्टा होता है। अगर आप किसी परिचित से कोई बहुत ही छोटी सी मदद मांगते हैं, जैसे एक पेन मांग लेना, तो वो इंसान आपके प्रति ज्यादा गर्मजोशी और अपनापन महसूस करने लगता है। हम अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए एकदम परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ द प्रेटफॉल इफेक्ट हमें कुछ और ही सिखाता है। ये साबित करता है कि जब कोई समझदार और सक्षम इंसान कोई छोटी सी गलती कर बैठता है या अपनी कमियों को मजाक में स्वीकार कर लेता है, तो लोग उसकी तरफ और भी ज्यादा आकर्षित होते हैं। सच तो ये है कि लोगों को परफेक्शन से ज्यादा आपकी ऑथेंटिसिटी पसंद आती है। तो चलिए अब जरा उन सिग्नल्स की बात करते हैं जो शब्दों की मोहताज नहीं होते। जब आकर्षण मौजूद होता है ना, तो अक्सर मुंह से कुछ भी निकलने से पहले हमारा शरीर खुद ब खुद गवाही दे देता है। ये ऐसे इनवॉलंटरी सिग्नल्स होते हैं जिन्हें छुपाना लिटरली नामुमकिन है। ये दो लोगों के बीच एक अदृश्य मैग्नेटिक खिंचाव की तरह काम करते हैं।
इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है आईब्रो फ्लैश। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे देखकर आपको सच में खुशी होती है, तो पहले सेकंड के बस 5वें हिस्से के लिए आपकी भौहें अपने आप ऊपर उठ जाती हैं। ये इतना तेज होता है कि हमारा सचेत दिमाग इसे कंट्रोल ही नहीं कर पाता। ये एकदम असली, बिना फिल्टर वाली खुशी का एक बहुत ही सच्चा संकेत है। अब इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो बहुत ही दिलचस्प है। इंसानी व्यवहार का एक सीधा सा नियम है। हम अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस तो बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हमारे पैर कभी झूठ नहीं बोलते। अवचेतन रूप से हमारे पैर हमेशा उसी इंसान या उसी दिशा की ओर पॉइंट करते हैं जिसमें हमारी सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है। अगली बार इसे जरूर नोटिस कीजिएगा। बातचीत के दौरान कभी अचानक हाथ छू जाना या हंसते हंसते हल्का सा टच हो जाना, आपको लगता होगा ये बस एक इत्तेफाक है। बिल्कुल नहीं, इसे हैप्टिक कम्युनिकेशन कहते हैं। ये दरअसल हमारे अवचेतन मन की एक कोशिश होती है नज़दीकियां बढ़ाने की। ये एक तरह का सुरक्षित फिजिकल टेस्ट होता है जिससे हम चेक करते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे कितने करीब आने में कंफर्टेबल है। मजाक तो हम सबसे करते हैं, लेकिन जब कोई किसी की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होता है तो मजाक का तरीका एकदम बदल जाता है। इसे कहते हैं अफिलिएटिव टीजिंग। ये कोई लाउड या शोर शराबे वाला मजाक नहीं होता। ये बहुत ही जेंटल, नपातुला और सिर्फ उस खास इंसान के लिए होता है जो दोनों के बीच एक गहरी इमोशनल सेफ्टी और इनसाइड जोक का निर्माण करता है। एक और बहुत ही प्यारा और छिपा हुआ सिग्नल है प्रोटेक्टिव इंक्लूजन। इमेजिन कीजिए, एक बड़ा ग्रुप बात कर रहा है और कोई एक इंसान खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस कर रहा है। ऐसे में जो व्यक्ति सच में उसकी परवाह करता है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो चुपचाप बिना किसी शोर के कोई सवाल पूछकर उस व्यक्ति को वापस बातचीत में शामिल कर लेगा। जब हमारा दिमाग किसी के साथ बहुत गहराई से कनेक्टेड होता है तो वो हाइपर विजिलेंस मोड में चला जाता है। मतलब वो सामने वाले के मूड में आने वाले हर छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ लेता है। जैसे अगर किसी बीमार पालतू जानवर की बात चल रही हो तो चेहरे पर आई हल्की सी उदासी या पीड़ा को वो इंसान कुछ भी बोलने से पहले ही महसूस कर लेगा। ये एक तरह का इमोशनल रडार है। और फिर आता है वो क्लाइमैक्स। एक रोमांटिक बातचीत के एकदम पीक पर क्या होता है? आई कांटेक्ट थोड़ा लंबा हो जाता है, बीच की दूरी कम होने लगती है, आवाज़ धीमी हो जाती है और फिर छा जाती है एक भारी लेकिन बहुत ही सुकून भरी खामोशी। ये कोई अजीब पल नहीं है, ये असल में एक बिना बोला गया इन्विटेशन है जो बताता है कि अब नज़दीकियां बढ़ाने का बिल्कुल सही वक्त आ गया है। लेकिन रुकिए, जितनी अहमियत शुरुआत की है उतनी ही अंत की भी है। यहाँ काम आता है द पीक एंड रूल। हमारा दिमाग पूरी की पूरी बातचीत को याद नहीं रखता, वो सिर्फ उसके सबसे बेहतरीन पल और उसके एकदम आखिरी मोमेंट को याद रखता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब बातचीत अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर हो तभी उसे एक अच्छे नोट पर ख़त्म किया जाए ताकि सामने वाला इंसान अगली मुलाकात के लिए एक्साइटेड रहे। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अब आप इन छुपे हुए सिग्नल्स को अपने आसपास देख पा रहे हैं? मेरा आपको एक सुझाव है, अगली बार आप जब भी किसी कमरे में कदम रखें तो बस एक पल के लिए रुकिए और उस अदृश्य सोशल डायनामिक्स को महसूस करने की कोशिश कीजिए जो आपके चारों तरफ बन रही है। आकर्षण कोई जादुई रहस्य नहीं है, ये बस एक भाषा है जिसे अब आप पढ़ना सीख गए हैं।